हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें रोज़ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। हमें कुछ बड़ा अचीव करने के लिए रोज़ उस गोल के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ऑथर बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट सिर्फ पैसों में ही काम नहीं आती, वो हमारे हैबिट्स में भी अप्लाई होती है, जो कुछ टाइम बाद बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाती है। तो आज हम इस हैबिट बिल्डिंग बुक द एटॉमिक हैबिट से देखेंगे कि हैबिट हमारे सक्सेस में कितना इम्पैक्ट डालती है, और इस बुक से हम 5 रूल्स के बारे में भी सीखेंगे। फर्स्ट रूल है इम्प्रूव बाय 1%। अगर हम हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करते जाए तो 1 ईयर के बाद हम अप्रॉक्सीमेटली 38 टाइम्स इम्प्रूव कर लेंगे। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शंस लेने से चेंज होती है, ना कि एक बड़ा एक्शन से। एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी किसी भी गेम में। फिर 2003 में डेव ब्रेन्सफोर्ड उस टीम के डायरेक्टर बने, और उस टाइम तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का बहुत ख़राब टाइम चल रहा था, और ये पूरे 100 सालों तक चला। 1908 से लेकर 2003 तक उस टीम ने सिर्फ एक ही ओलंपिक मेडल जीता था, और ऐसे पीछे रहने की वजह से जो यूरोप कंपनी उन्हें साइकिल देती थी वो भी उन्हें साइकिल देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि ब्रिटिश टीम को ये कंपनी साइकिल देती है तो उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी। तो इसके बाद डेल्स ब्रेंटफोर्ड जो उस टीम के न्यू डायरेक्टर बने थे, वो स्ट्रैटेजी से काम करते थे। वो हर चीज़ों को 1% ज़्यादा अच्छे से करना चाहते थे। उन्होंने साइकिल की सीट को कंफर्टेबल बनाया, उन्होंने हेल्दी डाइट खाना खिलाना चालू करवाया, उन्होंने डॉक्टर से पूछ के अच्छे से हाथ धोना शुरू करवाया जिससे कोई भी जर्म्स उनकी बॉडी में ना जाए। ऐसे चीज़ों को 1% इम्प्रूव करवाया। दूसरे लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा, पर जो रिजल्ट मिला वो सबको चौंकाने वाला था। लंदन ओलंपिक्स में उनकी टीम ने 9 गोल्ड मेडल जीते और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े, और ऐसे ही 10 साल के अंदर 66 गोल्ड मेडल जितवाए। और टूर ऑफ द फ्रांस जो साइकिलिंग में सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसमें 4 मेडल्स जीते। तो ये सब सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। छोटा छोटा चेंज डेली लेने से वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। सेकंड रूल है डोंट थिंक ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट। अब की जो टाइम है, इस टाइम पर सब इंस्टेंट रिजल्ट के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं। अब के टाइम पर किसी को भी कोई नॉलेज चाहिए तो वो तुरंत गूगल से समझ लेता है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो तुरंत अमेज़ॉन से मंगवा लेता है। ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट वाले वर्ल्ड में अगर आप कोई हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, देन आप डीमोटिवेट होकर उसे छोड़ दोगे। पर ऑथर बोलते हैं कि जो भी सेम काम को कंसिस्टेंटली करते रहते हैं उन्हें कुछ टाइम बाद चेंजेस दिखने लग जाते हैं। प्रोग्रेस का जो लाइन है वो सीधा नहीं होता, प्रोग्रेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जो भी इन्हें पार कर लेता है वही सक्सेसफुल बनता है। थर्ड रूल है हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। हैबिट्स बनते कैसे हैं? तो ऑथर बोलते हैं कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो है क्यू, कार्विंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। फर्स्ट है क्यू। क्यू कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ है जिससे हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होती है। हमारा फ़ोन का नोटिफिकेशन हमें अपने फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकंड है कार्विंग। हम जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप सोचो कि उसमें आपको किसी ने स्टोरी में मेंशन किया, और आपके ब्रेन में एक्साइटमेंट आ जाती है कि आपके फ्रेंड ने क्या डाला होगा। फिर नेक्स्ट है रेस्पॉन्स। हम लोग उस स्टोरी के चेक करने के लिए इंस्टाग्राम ऑन करेंगे और तुरंत उस स्टोरी को देखेंगे, और जो भी उसने डाला होगा वही हमारा रिवॉर्ड होगा, और हर बार नोटिफिकेशन आते ही हम सेम प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे। ऐसे ही हमें कोई भी हैबिट को इंस्टॉल करना है अपने अंदर, तो हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा, कार्विंग को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को आसान और रिवॉर्ड्स को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। और अगर हमें कोई बुरी हैबिट को छोड़ना है तो हमें उसे उल्टा करना होगा। किसी को सिगरेट छोड़नी है, देन हमें क्यू को गायब करना होगा। ऐसा करना होगा कि हमें कहीं भी सिगरेट दिखे ही ना। सेकंड है कार्विंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। हमें जिम ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिससे हमें सिगरेट अनअट्रैक्टिव लगने लगे। थर्ड है रेस्पॉन्स। हमें इसे डिफ़िकल्ट बनाना होगा। हमें अपने अंदर से ये लगना चाहिए कि ये गलत है। और फोर्थ है रिवॉर्ड।
सो रिवॉर्ड को हमें अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। सो अगर हमें सिगरेट पी लेते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमें इसके लिए कॉजेज़ बताए कि ये कितना टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, तो ऐसे हम कोई भी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। सो फोर्थ रूल है फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। सो ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने गोल से ज़्यादा अपने प्रोसेस में फोकस होना चाहिए। सो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि इन्जॉय योर प्रोसेस एंड यू कैन अचीव योर गोल्स ईजिली। सो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको फोकस स्कोरबोर्ड में है, देन आप अच्छे रन नहीं स्कोर कर पाओगे और शायद आप आउट भी हो जाओगे। उसके बजाय अगर आप बॉल पर फोकस करोगे और हर बॉल पर हिट करोगे तो आपका स्कोरबोर्ड चलता ही रहेगा। सो अगर आप सोचोगे कि मैं गोल्स अचीव करने के बाद अच्छा फील करूँगा, तो शायद आप बीच पे ही क्विट कर दोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। उसके बजाय अगर आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल जल्दी बनोगे। सो फिफ्थ रूल है इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन मोटिवेशन। सो मोटिवेशन हमें कुछ टाइम के लिए ही फोकस करवाता है और उसके बाद हमारे डिसिप्लिन काम आती है। हम जिन भी लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हम सीखेंगे। सो ऑथर बताते हैं कि एक हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक कैशियर के पास कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी रहती है और वो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बहुत होती है, और उसके बाद वहाँ पर पानी की बोतल भी रखवा दी गई और कैफेटेरिया के कॉर्नर्स में एंड टेबल में भी पानी की बोतल रखवा दी गई। और 3 महीने बाद जो रिज़ल्ट हुआ वो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल 11.4% डिक्रीज़ हो गई और पानी की बोतल की सेल 25.8% बढ़ गई। सो हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट्स, हमारे अंदर जो चल रहा है सिर्फ उसी से चेंज नहीं होती, पर जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है उससे भी चेंज होती है। सो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। सो फर्स्ट था 1% इम्प्रूवमेंट। सो अगर हम अपने डेली काम को 1% इम्प्रूव करते रहे तो हम साल के एंड में 37 टाइम्स ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे। उसके बाद था डोंट थिंक ऑफ इंस्टेंट रिज़ल्ट। हमें ओवरनाइट सक्सेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा जिससे हम सक्सेस एटीट्यूड से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद हमने हैबिट बिल्डिंग की प्रोसेस देखा था। तो एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स होती है: क्यू, कार्विंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर हमें अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को इंस्टॉल करना है, देन सबसे पहले हमें अपने बुक को विजिबल बनाना होगा। उसे हमें अपने बेड के पास रख सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसे बेड में ही पढ़ सकते हैं। और हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हमें सेटिस्फाइंग लगेगा, जो कि हमारा रिवॉर्ड होगा। फिर था फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। सो हमें रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करना आना चाहिए। और लास्ट था इन्वायरमेंट मैटर द मोस्ट, जो कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही हमारे बिहेवियर्स होंगे और हमारे थॉट्स भी वैसे ही डिज़ाइन होंगे। सो इस बुक के थ्रू हम अपने उन टाइनी जोन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ अच्छी बन सके और हम अपने कंफर्ट जोन को स्टेप आउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।